नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति दरभंगा जिला के लगमा गांव में है। वही लगमा जहां पे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन होने वाला था और बहुत सारे लोग दूर दराज से उनके दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन निराश होकर लौट गए। उनका पंडाल पूरा खाली मिला है। हम आपको इसी वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको पंचायती अखाड़े के एक बहुत बड़े सन्यासी बाबा है। आप देख सकते हैं उघाड़े बदन है, पूरी बदन कपड़ा नहीं है। क्या कुछ का संदेश है सनातन धर्म के प्रति और कुछ कहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति, जो वो हिंदू धर्म सनातन धर्म, उसी से हम जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। बाबा, पहला सवाल यह हुआ, आपने चैलेंज दिया है धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जो हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, वो बीजेपी के सपोर्टर है। क्या कुछ खुलासा कीजिए। हिंदू राष्ट्र के लिए जो प्रकल्प पूरी पीठ के पूर्वामनाय ऋग्वेदीय श्री प्रातः स्मरणीय और सनातन धर्म के सर्वोच्च सर्वमान्य गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाभाग सबसे वृद्ध है, यह प्रकल्प उनका है, न कि यह धीरेन्द्र शास्त्री का है। अब कोई व्यक्ति, जैसे कि पूर्व में शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी अविरल गंगा का एक आंदोलन लेकर के चले, उसको समय आने पर बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। ऐसे ही ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है ना, यह बात का प्रकल्प उठाया है स्वामी निश्चलानंद जी शंकराचार्य जी। उनकी आदित्य वाहिनी नाम की एक संस्था है जो हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। उनका यह मुख्य बीड़ा अब समय आने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का अधिकार होगा, हिंदू शब्द का अर्थ भी शायद उनको नहीं पता होगा, और हिंदू शब्द का अर्थ सही मानने में जो वैदिक गणित की शोध से सारी जानकारी है, वह सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य नित्यानंद जी महाभाग। बहुत बड़ा चैलेंज कह रहे हैं बाबा, वो तो सनातन धर्म के प्रति जो है पूरे बिहार के, भारत लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बाबा है और पर्चा निकालते हैं, मन की बात निकालते हैं। आप उनको कह रहे हैं दूसरे के क्रियाकलाप के उजागर कर रहे हैं। बोलिए, बताइए, अगर इतना ही चमत्कार उनके पास में है तो काहे नहीं बता देते कि आपदा आने वाली है, यहाँ पर बादल फट जाएंगे, यहाँ पर क्या बोलते हैं भूस्खलन हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा, ये सब चीज़ें क्यों नहीं बता देते हैं? यहाँ पर लड़ाई होगी, फिर क्रिकेट मैच जैसी चीज़ों में भी उनकी बातें सत्य नहीं हो पाती है। देखिए, छोटी मोटी क्रियाओं से आप किसी को मोहित कर सकते हैं, किसी एक छोटी मोटी क्रियाओं से। यदि आप सच में हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बॉर्डर में सारी व्यवस्था करवाइए ना, आपके अंदर चमत्कार है। तो कहने का मतलब है धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है पैसा कमाने के लिए सब ढकोसला कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। ये बताइए, अभी उनका एक वक्तव्य आपने सुना था कि महाकुंभ में मुसलमान नहीं आएंगे, बोले थे। आप उस बात से समर्थित हैं? नहीं, हम समर्थ नहीं है। नहीं, समर्थित हैं, हम भी मानते हैं हम समर्थित हैं। लेकिन वही आपको पता है, भारत से सबसे ज़्यादा गाय का मांस कहाँ निर्यात होता है, पता है आपको? नहीं। ब्राज़ील में और यूएई में होता है, और यूएई के जो मुसलमान है सबसे ज़्यादा गाय का मांस खाते हैं। हिंदू जो अपने यहाँ पे भारत में मोहम्मद फैज खान नाम का एक व्यक्ति है जो गौ माता की रक्षा के लिए सकल गौ कथा बोलता है, गौ कथा बोलता है। तो क्या सारे मुसलमान जैसे हैं? नहीं। जो गौ कथा कहता है, गौ माता के लिए करोड़ों रुपए का डोनेशन करता है, तो क्या वह भारत का मुसलमान बेकार है? और जो गाय की मांस खाता है, विदेश में रहता है, उसको ये वक्तव्य देने से पहले ही गले लगा करके आए धीरेन्द्र शास्त्री। अगर इतना ही आप हिंदू और मुसलमान करते हो तो आप सबके किनारे करिए, जहाँ से पैसा मिल गया उसको गले लगा लेंगे, और उसकी बहन को बहन कहेंगे तो जीजा होगा ना आपका, उसका पति जीजा तो होगा ना आपका। तो आप अगर देखते हैं तो अपने लेवल से सबको देखो ना। अपने यहाँ भी ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो गौ माता का पूरा समर्थन करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों वक्तव्य देते हैं? राजनीति से प्रेरित होकर के क्यों देते हैं, बताइए। तो बाबा ने खुले अभी मंच पर पूरी तरीका से पोल खोलने का काम किए हैं। बीजेपी के जो है वोट के लिए और बहादुरी के लिए जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है पटपटा बयान देते हैं, जैसा कि सन्यासी बाबा ने खोले हैं पोल। IITN बाबा जो है बाबा नहीं, और धीरेन्द्र शास्त्री वो कहते हैं कि दलित के साथ भोजन कर लेंगे, दलित के साथ बैठ जाएंगे, जाति पात को कुछ नहीं देखेंगे। अरे जाति पात तो सनातन का मूल शाश्वत है। चातुर्वर्ण्यं नास्ति गुणकर्म विभागः और जन्मना ब्राह्मणों के या संस्कार आदि जो उच्चते। यदि इतना ही जाति पात खत्म करके आपको सनातनी बनना है, हिंदू बनना है,
तो आप क्यों नहीं किसी दलित बिटिया से शादी कर लेते? आपकी तीन बहनें हैं, एक भाई शालीग्राम है, क्यों नहीं उनके साथ भी शादी दलित परिवार से करवाते हैं? बिल्कुल बड़ी बात बाबा ने कहा, कथनी और करनी में काफी बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कहते हैं दलितों के साथ हम भोजन कर लेंगे, लेकिन ये लोग मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके साथ रिश्ता कायम बिल्कुल नहीं करते, जैसा कि सन्यासी बाबा ने कहा। बाबा आपने तो बहुत बात कही, IITN बाबा के बारे में कुछ कहिए। IITN बाबा के बारे में बाबा ही नहीं है, क्या है? मूर्ख है, वो राजनीति से प्रेरित विद्वान है बाबा, कोई विद्वान नहीं। किस बार का विद्वान? IITN जो निकाले हैं बम्बई में। IITN का मतलब क्या? विद्वान होना, मतलब संस्कारहीन हो उसको विद्वान आप कह देंगे? विद्वता का लक्षण क्या होता है? लोगों का सम्मान करना। वह कुछ भी उठपटांग बोलेगा। रितेश्वर जैसे जो जटा वाले बाबा है वृंदावन के, उन्होंने इसको प्रोफेशनल कर दिया, अपने साथ बुला लिया, बैठा लिया। अरे साधु समाज में कैसे टकसाल होते हैं, क्या नियमावली होती है, साधु से कैसे बात करना चाहिए, इन सब चीजों की जो परंपरा जानता है। कौन से अखाड़े से IITN बाबा बताइए? वो IITN महाराष्ट्र में जो है कंप्लीट कैसे? वो कुछ भी कंप्लीट किया हो, वो किसी अखाड़े द्वारे से है नहीं, तो फिर कैसे आप उसको बाबा कह रहे हैं? वो कहते हैं हम चले शिव की खोज में। अरे शिव की खोज में कहाँ? वो तो खुद को कहता है मैं कृष्ण हूँ। तो उसकी राधा कहाँ है? उसकी रुक्मिणी कहाँ है? वो जो है वाइट होता है, किसी भी साधु के ऊपर चाय डाल देता है, किसी भी साधु को गाली दे देता है, वो बाबा के लक्षण है? अभी आप वाइट ले रहे हैं, मैं आपको फरसा उठा के मारना चालू करूँ, आपको बाबा का लक्षण मेरे में आएगा नजर? ये बाबा का शीतलता होना चाहिए। तो वही चीज तो कह रहा हूँ, संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय नवनीत के समान, मक्खन के समान होना चाहिए, घी के समान होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। बाबा आपका क्या उपदेश है? कुछ चमत्कार आप दिखाएंगे? हिंदू शब्द के बारे में आप पूछते हैं ना, हिंदू शब्द के कई अर्थ हैं। हिंदू शब्द का पहला अर्थ है, पता क्या है? हीनम दूषयति यस्य स हिंदू। वेद कहता है, वेद की प्रामाणिकता कहती है, जो हीन भावनाओं से दूर हो, मन वचन वाणी क्रम से किसी को क्लेश ना पहुंचाए, उसे हिंदू कहते हैं। विनोबा भावे ने समय आने पर हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है, हिंसया दूयते यस्य स हिंदू। जो हिंसा से दूर रहे वह हिंदू। ये तो ऐसी बातें उठाते हैं कि तुरंत ही हिंसा हो जाए, लेकिन होना भी चाहिए। कब होना चाहिए? हमको इतना ही बताया गया गीता में, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन उसके आगे श्लोक है हिंसा धर्मा तथई बचा। आज के समय में हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, जैसे बांग्लादेश को देखते हुए, अपने यहाँ भी कुछ म्लेच्छों को देखते हुए, मुल्ला पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तब दगे दगा। मुल्ला का पुत्र जब भी मित्र बनता है, वो किसी न किसी प्रकार से उसके अंदर में दगा की बात ही होती है। इसलिए आज के समय में आपका मित्रता है, आपके सनातन का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सनातन के ही अंग है, वो सब भटके हुए हैं। पर ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति चला जाए, गंदगी लपेट ले, उसके बाद फिर लेके आओ। ये वर्ण संकरता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युक्तवा मामका पांडव तैव किम कुर्वत संदेहा। गीता का जो धर्म पहला उपदेश आता है, धर्म क्षेत्र में, वहाँ पर कोई भी स्त्री किसी पराये पुरुष से संपर्क करने पर संतानोत्पत्ति करती तो वर्ण संकर कहलाता है। आज क्या हिंदू जाकर के मुसलमानों से या मुसलमानों के हिंदुओं को चिढ़े तो उससे वर्ण संकरता आएगी, उलग्ना नाम से पातका महापातक हो जाएगा, तो क्या कोई हिंदू बनेगा? सनातनी बचेगा? नहीं बचेगा। तो आज जो ये बातें हैं, इनको समझने की जरूरत है, और हिंदू को उन लेखों से जागरूक होने की अवस्था है आज के समय में। आप पहली बात तो किसी को परेशान नहीं करिए। यदि कोई आपके धर्म में कुठाराघात करता है, तो हिंदू शब्द की व्याख्या आज के समय में ऐसी होनी चाहिए। कैसी? हिंसयति मारयति विदारयति सर्व प्रकारेण प्रताड़यति किमर्थम धर्म रक्षणार्थे। ऐसे तो हिंदू काटो भी, मारो भी, प्राण भी खींच लो जब आपके धर्म पर कोई कुठाराघात करे तब। और वह स्थिति आज है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, सनातन की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है भाजपा की पार्टी। हम किसी पार्टी से नहीं है, तो फिर क्यों सनातनियों को नहीं बचा रहे हैं? कितना GDP गिर रही है, कितना ज्यादा त्रासदी दे रहे हैं। आज जो नेताओं के सेकुलर बनकर के चल रहे हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा से चल रहे हैं, आज कितने मारे जा रहे हैं हरे वो इस्कॉन मंदिर के लोग। क्यों नहीं उस पर संज्ञान ले रहे हैं? क्यों नहीं अपनी फौज उतार दे रहे हैं? क्या हिंदुओं की रक्षा हो रही है? तो आपके कहने का मतलब हिंदू भी संकट में है? बिल्कुल है। और हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब क्या? हैं। सबको आप भी जानते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या? IITN बाबा पर क्या कहेंगे? उस पर हम क्या कहेंगे? उसकी बात ही नहीं करना वो चाहते। बाबा है या क्या है? पगला है? पाखंडी है, पागल है, मूर्ख है। किसी खाड़े द्वारे से हो तो बताइए। बाबा आपकी आयु कितना हो गया? मेरा 5/11/1998 का जन्म है। 98? हाँ। आप सन्यासी बाबा है या गृहस्थ बाबा? अब ये तो आप मेरे माई बाप से पूछिए, फोन लगा कर। कुछ बताइए ना।
अब भाई आप देख ही रहे हो तो इस स्वभाव से आपको क्या लगता है मैं गृहस्थी बाबा हूँ? आपके मुंह से मैं अपने मुँह से सुना क्या बताऊँ, मैं जिस परंपरा से हूँ, श्री हंस सनकादिक समारंभाम से तुंगाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। शास्त्रों में पुराणों में बात आती है कि जब संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हो रहा था तो परम पूज्य ब्रह्मा के द्वारा नारायण के कहने पर कि एक हम बहुत श्याम का प्रकल्प लीजिए, उस ब्रह्मा जी ने यह संकल्प लिया कि हम एक से बहुत सारे हो जाएं, एक को हम बहुत श्याम का संकल्प लेते हुए मानसिक सृष्टि किया हुआ, यानी मैथुनी सृष्टि से नहीं, तो उनके 4 मानस पुत्र हुए जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 ऋषि हमारे आचार्य परंपरा के मूल माने जाते हैं। इसमें 139वें नंबर के आचार्य जो हुए उनका नाम अविनाशी मुनि था। अविनाशी मुनि जी के शिष्य नानक और सुलक्षणा के द्वारा उत्पन्न हुए, जो कि लाहौर में उत्पन्न हुए थे, तलवंडी साहब में, और उन्होंने जो है खड़गपुर नाम के जिले में उत्पन्न हुए थे। वो नानक के पुत्र जब भक्ति काल का समय था उस समय मुगलों के पराभव के लिए उत्पन्न हुए थे। और ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में आता है, गुरु ग्रंथ वाणी में आता है, विष्णु रूप नानक गुरु शिव स्वरूप श्रीचंद्र, एक रूप के जो भजे सोई पावे परमानंद। यानी ऐसा इस कलयुग में अवतार हुआ है जो पिता और पुत्र के रूप में आया है। उस परंपरा से है जहाँ अखंड ब्रह्मचर्य की बात होती है, जहाँ जो कभी जीवन में किसी स्त्री से मेल न करे उसको ही सच्चा गुरु का शिष्य बताया जाता है। हम उस सनकादिक ऋषियों की परंपरा के साधु हैं, तो इसमें शादी और विवाह की बात यही बात हम जानना चाहते थे बाबा, आपने विस्तार पूर्वक कहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑडियंस को कुछ उपदेश दीजिएगा, युवा को। हम तो युवाओं को ये कहते हैं कि आप चश्मा उतार दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं। देखिए एक बात कहूँगा तो इस बात को कहना भी जरूरी है। देखिए कर्मकांड, पूजा पाठ, इससे हम किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखते, लेकिन जब कोई साइंस का पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा तो वो तो अपना बात रखेगा ही रखेगा। जिसे हम नास्तिक कहते हैं, कई बहुत बड़े वैदिक होते हैं और कई बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति को मत लाइए तो फिर मोबाइल मत चलाइए। कई लोग विज्ञान को गाली देते हैं लेकिन उसी विज्ञान के बने हुए माइक पर बहुत बड़ा बड़ा उपदेश करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है सबको समझिए, जिन्हें पहले ऋषि कहते थे आज वही रिसर्चर हो चुके हैं, कोई भिन्नता नहीं है। समझिए और समझने के साथ साथ जानकार होइए, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। द्वितीय ज्ञानान न मुक्ति नचा कर्म वसहिता, ज्ञानी बनिए और आप हर चीज़ के तत्व को रिसर्च करिए, तब आप जो है अंधभक्त नहीं बन पाएंगे। आपको ज़रूरत है, युवाओं को ज़रूरत है कि सबसे पहले ज्ञान का होना, और अगर आप किसी भी व्यक्ति की जय जयकार करते पीछे जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्वावलंबी होना, स्वाभिमानी होना और खुद के दम पर कुछ करने का जोश होना, यही हम युवाओं को संदेश देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।